सरहिंद को यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.3 का 2 का 3 नंबर का सवाल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, ऑल लविंग चिल्ड्रेन एंड ऑल चिल्ड्रेन ट्रूथ, आप सभी प्यारे बच्चे और सच्चे बच्चे हैं, इसलिए जीवन का लक्ष्य रखिए। जीवन का लक्ष्य, द एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ डेवलपमेंट। जीवन का लक्ष्य रखिए आत्मनिर्भर बनने का। इसके लिए आपको वेल बिगन इज हाफ डाउन, किसी काम को ठीक विधि से करना होगा। यदि आप किसी काम को ठीक विधि से करते हैं तो समझिए कि आधा काम वहीं समाप्त हो गया। तो चलिए ठीक विधि से समझते हैं हम लोग आज हिसाब को। देखिए, नीचे दिए फलों को ज्ञात कीजिए। ये एक एपी का जो है ना समूह है, संख्या का समूह है, और कहता योग जो है इसका ज्ञात कीजिए। योग का मतलब देखिए क्या है, कितना पहले देखिए क्या है, पहला पद -5। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी ने 5 रुपया पहला कर्ज लिया। पहले दिन कितना लिया, 5 रुपया कर्ज लेता है। फिर उसके दूसरे दिन कितना लेता है, 8 रुपया कर्ज लेता है। और तीसरे दिन कितना लेता है, -11 का। फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते वो अंतिम दिन लेता है कर्ज 230 का, ठीक है। तो कहता है कि उस आदमी ने कितना कर्ज लिया, टोटल जो है उसका कर्ज वो आदमी के पास कितना हुआ। तो उसको इसके लिए क्या करना, योग ज्ञात करना होगा। योग ज्ञात करेंगे तब टोटल पता चल जाएगा उसने कितना कर्ज लिया है। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको पहले ही मैं पिछले वीडियो में 2 सूत्र लिखाए हैं। SN बराबर n/2 प्लस n-1 इंटू डी बड़ी ब्रैकेट 1। या एक सूत्र ये n/2 फिर a प्लस n, ठीक है, a प्लस l या an लिखिए, दोनों चीज क्या है, एक ही है। तो चलिए देखिए, हम लोग को n इसमें मालूम करना होगा क्योंकि n दिया हुआ नहीं है, अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, d भी मालूम है, लेकिन n मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग कितना उस आदमी ने कर्ज लिया है ये पता नहीं कर सकेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग n ज्ञात करते हैं। पहले n ज्ञात करने के लिए an बराबर सूत्र आप जानते हैं पहले से। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n ब्रैकेट चलो 1 - d, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए हल सबसे पहले क्या लिख दें, हल लिख दें। a बराबर क्या है, a बराबर कितना है, -5, ठीक है। और d बराबर कितना हो जाएगा, अगला में पिछला घटा दीजिए, -8 में जो है इसको घटाइए, तो घटा -5 घटा दीजिए, तो -8 और +5, तो कितना बचेगा, -3। d का मान -3। और हम लोग को an मालूम है, यानी अंतिम पद -230, ठीक है। इसलिए हम लोग n निकाल लेंगे क्योंकि an मालूम है। जैसे a d an मालूम है तो n निकालना क्या है, बिल्कुल आसान। कैसे निकालते हैं, इसलिए an बराबर -230 या an का सूत्र लिखिए, ठीक है, n-1 d बराबर -230, या a का मान कितना है, -5 प्लस n-1 और d का मान कितना आया है, -3, तो -3 बराबर 230, ठीक है। या क्या करेंगे, इसको हल कीजिए, -5 फिर यहाँ से गुना कीजिए, इसमें गुना है तो -3n हो जाएगा, -+3 हो जाएगा बराबर -230। देखिए ये -5 है और इसमें +3 है, तो इधर बचा कितना, -2। पहले इधर -3n रहने दीजिए, -2 को उधर लेके चले जाएंगे, -230 और -2 को ले जाएंगे तो उधर +2 हो जाएगा बराबर -3n बराबर, इसमें घटाइए तो माइनस कितना बच जाएगा, 228। माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 228/3, ठीक है। देखिए कटता है कि नहीं, कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, 76 आया, ठीक है। कितना आया, 76, 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18, 76 आ गया। तो अब n हमको मालूम हो गया, तो अब जो है फॉर्मूला लगा देंगे, या ये वाला लगाइए या ये वाला लगाइए। तो ये बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें जो है ना कम ही आप गुना भाग कीजिएगा, हल कीजिएगा, कम समय में ये निकल जाएगा। तो इसलिए अब क्या करेंगे, अब ये लगाइए, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, ये कम समय में निकलेगा। इसलिए अब SN बराबर n/2 ब्रैकेट चालू a प्लस n-1, तो कितना, S कितना 76 बराबर n/2 यानी 76/2। फिर a का मान कितना है, -5 प्लस an कितना है, -230, ठीक है।
-230, ये देखिए ये कटेगा, 2 तिया 6 और 2 अठे 16, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा -5 और -230, ठीक है, 230। फिर जो 38, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 235, -235, ठीक है। अब गुना कर दीजिए इधर, 235 गुना 38, ठीक है, माइनस है, तो 8 पंचे 40, फिर देखिए गुना कीजिए, 8 पंचे 40, हाथ मेरा 4, 8 तिया 24, 4 28, और 8 दूना 16, 2 18 हो गया, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है। 0 8 5 13 3 8 1 9 7 1 8, माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लग जाएगा, कितना है, -89 30, कितना आया, देखिए -89 30। तो आप मतलब उस आदमी ने कितना कर्जा लिया, 8,930 रुपया उस आदमी ने कर्जा लिया। और ऐसे जोड़ने में बहुत समय लगता है, एक एक करके जोड़ते जाते हैं। तो फिर देखिए ये कितना फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल लिए, उस आदमी ने कितना कर्ज लिया था, 8,930, यानी -89 आंसर हो गया। तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। कहता है, समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।